हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिल व्यास है और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विद टेक राइटर्स। ओके फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देख लिया था राउंड फंक्शन, सेल फंक्शन और फ्लोर फंक्शन जो कि हम मैथ के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं आज अगले फंक्शन एब्सोल्यूट, साइन और रैंडम। लेकिन साइन फंक्शन और एक और है ट्रंकेट, लिखना भूल गया था मैं। लेकिन ये जो दोनों फंक्शन है ना, वो हमारी जब जावास्क्रिप्ट 2015 के अंदर जो एक्मा स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुई थी, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था साइन और ट्रंकेट को। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इन दोनों को उस वक्त लेके जाएंगे जब हम लोग एक्मा स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग एब्सोल्यूट और रैंडम जो है उस पर फोकस करते हैं आज के वीडियो के अंदर। ओके, तो अब पहले बात करते हैं कि एब्सोल्यूट कैसे काम करेगा। तो चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लेट एक वेरिएबल ले लेते हैं 10.25। यहाँ पे लिख दिया हमने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग नंबर को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, 10.25 हमारा आ गया है। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या लिखेंगे, मैथ डॉट नंबर, सॉरी, मैथ डॉट एब्सोल्यूट फंक्शन ABS इसका यूज़ करेंगे और नंबर उसके अंदर पास करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रेक ताकि नई लाइन में हमें दिखे। ठीक है, जाऊंगा रिफ्रेश करूंगा, अब देखो यहाँ पे 10.25 आ गया। अब आप बोलोगे कि फ़र्क क्या है। ओके, अब यहाँ पे फ़र्क आपको नहीं दिखेगा। मान लो कि मैं अब यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, नंबर अंडरस्कोर 1। अब यहाँ पे मैं -20.25 लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे ब्रेक और करेंगे इसको कॉपी, और यहाँ पे मैं यहाँ पे नंबर 1 को भी कॉपी कर लेता हूँ। जाएंगे रिफ्रेश करेंगे, अब देखो यहाँ पे आ गए -20.25। अब देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या असाइन की थी, नेगेटिव वैल्यू -20.25। लेकिन अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, +20.25। जब प्लस हमने असाइन किया था तब कोई चेंज नहीं था, लेकिन जब माइनस असाइन किया तो उसने यहाँ पे प्लस कन्वर्ट करके दे दिया। तो एब्सोल्यूट का काम क्या है, एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है। मतलब अगर आपने नेगेटिव नंबर पास किया है या नेगेटिव नंबर आ रहा है तो आप उसको प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हो और आपका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसमें आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एब्सोल्यूट में और कुछ नहीं है, बस यही ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट जो है वो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रखेगा। अगर नेगेटिव है तो वो इस तरह से काम करेगा और आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। अब पिछले वीडियो के अंदर हमने राउंड, सेल और फ्लोर तीनों देख लिए थे। अब तीनों के अंदर एक चीज थी, हमने प्लस वैल्यू के साथ काम किया था। नेगेटिव वैल्यू अगर होती तो क्या होता, वो भी हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। हालांकि मैं बाद में दिखाने वाला था, लेकिन अभी दिखाई देता हूँ कि क्या हुआ है। कि जब हमने -20.25 लिखा है, फिलहाल के लिए इनको कमेंट कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जाएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लोर। ठीक है, फ्लोर हमने किया, अब रिफ्रेश कर रहे हैं तो वो देखो -21 करके हमको रिटर्न कर रहा है फ्लोर। फ्लोर का काम क्या था, एज इट इज जो हमारी वैल्यू थी वो रिटर्न कर रहा था कि पॉइंट के बाद चाहे कोई भी हो। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर उसने क्या कर दिया, एक और माइनस करके दे दिया हमें। अब मैं यहाँ पे 55 लिखता हूँ, -20.55 फ्लोर का इस्तेमाल किया, रिफ्रेश किया तो भी वो इसी तरह से काम कर रहा है। अब मैं मान लो सेल का इस्तेमाल करता हूँ, सेल फंक्शन। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो वो देखो एज इट इज वैल्यू -20 ही दे रहा है। हमारे वहाँ पे पॉजिटिव में क्या हो रहा था, जब सेल का काम कर रहे थे तो वो बढ़ा के दे रहा था। ठीक है, और इस केस के अंदर वो एज इट इज दे रहा है। उसका मतलब ये है कि जब माइनस पे काम कर रहे हो आप, तो क्या होता है कि एक इंक्रीमेंट करना है। मतलब -20.55 है तो उससे बड़ा कौन है, -20 है, तो वो -20 तक लेके जाता है हमें। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेल काम करता है। और फ्लोर क्या करता है, एज इट इज इंटीजर हमको रिटर्न कर रहा था, लेकिन माइनस के केस के अंदर और एक माइनस करके हमको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब मान लो कि मैं राउंड लेता हूँ यहाँ पे,
तो राउंड में क्या हो रहा है, -21 किया कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 आ रहा है हमारा। अब मैं 35 कर लूंगा, इसके बाद यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो देखो वो वापस सेल के जैसा काम करेगा यहाँ पे। अब शायद अगर आपको समझ में ना आया हो ये चीज़ कि किस तरह से, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर हमने राउंड, सेल और फ्लोर के अंदर ये देखा ही नहीं था, लेकिन वो बाद में देखने वाले थे हम लोग। जब मैं ECMAScript में ट्रंकेट और साइन का समझा था तब आपको बताने वाला था, तो तभी भी बताऊंगा। तो अभी समझ में नहीं आया हो तो कोई टेंशन नहीं है, आगे के वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस के साथ इस तरह से वो काम करेंगे फंक्शन, सिर्फ ये दिखाना था मुझे। ओके, चलते हैं अब हमारे रैंडम फंक्शन के ऊपर कि रैंडम क्या करता है। अब जैसा कि नाम है रैंडम का, कि रैंडम फंक्शन क्या करेगा अभी हमारे लिए, कि कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके देता है, ठीक है। अब रैंडम नंबर का जब आप यूज करते हो, रैंडम फंक्शन का, सॉरी, तो रैंडम फंक्शन का काम क्या है कि रैंडम नंबर आपको जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ पे मैं रैंडम फंक्शन खाली यूज यहाँ पे कर रहा हूँ, रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे जाके। अब देखो इस तरह से कोई अमाउंट दे दी, पहले वाले को कमेंट कर देते हैं, अब उसकी ज़रूरत अभी के लिए हमें नहीं पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से आपको नंबर दिए। अब आप बोलोगे कि ये कौन सा नंबर है, तो मैथ डॉट रैंडम फंक्शन का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पे कोई पैरामीटर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर डालोगे, यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज यहाँ पे पैरामीटर, अब जाके रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हटा भी दो, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, अब नंबर चेंज हो गया। अब जितनी बार मैं रिफ्रेश करूँगा नंबर तो मेरे चेंज होंगे ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैरामीटर में पास करूँगा तो कुछ हो रहा है। बिना पैरामीटर के जैसे भी आप रिफ्रेश करोगे तो वो रैंडम नंबर जनरेट करता है, और जो रैंडम नंबर जनरेट करता है वो 0 से 1 के अंदर ही करेगा। अब देखो कितनी भी बार मैं रिफ्रेश करूँ 0 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 तक जाएगा, लेकिन 0 से लेके 1 के बीच में वो काम करता है रैंडम फंक्शन। उसके लिए कोई पैरामीटर डालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कोई भी रैंडम नंबर अगर आपको चाहिए, जैसे कि अ, कोई क्लास में आप बैठे हो, ठीक है, तो क्लास के अंदर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है कि कुछ चीज़ें देनी है या कुछ सिलेक्टेड जो मतलब स्टूडेंट्स है, अगर आपको लेके जाने, तो आप नहीं बोलते कि कभी कभार कि रैंडम कोई भी 5 स्टूडेंट्स को ले लो, स्पेसिफाई नहीं करते आप, कोई भी 5 स्टूडेंट रैंडमली आप सिलेक्ट करते हो और फिर आगे बढ़ते हो। उनको सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी उनको गिफ्ट देना चाहो या कुछ भी चीज़ हो, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि रैंडम किसी को भी दे दो या रैंडम कोई सिलेक्ट कर लो। तो सेम रैंडम फंक्शन जो है वो क्या करता है, 0 से 1 इनके बीच में कोई भी नंबर आपको रिटर्न करेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये तो इस तरह से हमको डेसिमल में दे रहा है, तो अब इसका करेंगे कैसे कन्वर्ट। तो ज्यादातर जो रैंडम फंक्शन है वो हम लोग फ्लोर के साथ काम करते हैं, ठीक है। फ्लोर के साथ उसका यूज करना चाहिए हमें। कैसे, अब देखो सबसे पहली बात ये करते हैं कि अगर मेरे पास इस तरह से नंबर एक जनरेट होके आ रहा है, अब मुझे कुछ कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 करूँ, ठीक है। तो अब रिफ्रेश करेंगे तो नंबर की फॉर्मेट देखो चेंज हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 10 आ गया, अब मैं 100 से करता हूँ यहाँ पे, तो अब देखो क्या हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 99 तक आपका नंबर यहाँ पे रिटर्न होगा। अगर आपको ये चाहिए कि नहीं भाई मुझे तो 999 तक जाना है, तो आप यहाँ पे 1000 कर लो, ठीक है। 1000 यहाँ पे इस तरह से कर लो, अब रिफ्रेश करो तो अब देखो यहाँ पे इस तरह से नंबर आ रहा है 60, 650, फिर उसके बाद रिफ्रेश करूंगा तो ये अब 999 तक, 0 से लेके 999 तक चलेंगे। मतलब अगर मैंने 1000 किया है तो वो 0 से लेके 999 तक चलेगा, इसके बीच में कोई भी रैंडम फंक्शन वो नंबर जनरेट करके देगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि फ्लोट का जो इस्तेमाल करना है वो कैसे करेंगे। मतलब हमको रैंडम नंबर तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब इस रैंडम नंबर से, अब ये जनरली कहाँ पे और किस टाइम पे यूज होते हैं, किस केस में ये यूज होते हैं, उनका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप कभी कोई बिलिंग काउंटर पे खड़े हो, तो बिल जनरेट होकर आता है तो यूनिक नंबर यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। अब बैकएंड टेक्नोलॉजी से भी वो जनरेट होते हैं, करंट डेट टाइम वो सब लेके करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि कोई रैंडम आईडी देना है किसी चीज को, या रैंडम नंबर बस दे देना है अपने हिसाब से जनरेट करके, तब ऐसे केसेस में आप रैंडम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो, रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, और वो आपको रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा।
अब मान लो खाली रैंडम का यूज किया है, अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो पॉइंट में दे रहा है, 0 पॉइंट, मतलब 0 से 1 के बीच में दे रहा है, तो ये तो कोई काम का नहीं है हमारा। तो मान लो कि आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डाल दो कि जितने लेंथ में आपको चाहिए, मतलब मैं यहाँ पे 10,000 लिख देता हूँ। अब रिफ्रेश करूंगा तो देखिए 0 से लेके 9,000, 9,919 रुपीज, मतलब रुपीज नहीं नंबर है, तो 0 से लेके यहाँ पे इतने नंबर तक के बीच के जो नंबर्स है उसमें हमको जनरेट करके वो देगा। अब देखो यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, तो ये रैंडम नंबर हो गया हमारे पास। अब यूज करना है, अब पॉइंट के साथ वैल्यू आ रही है तो वो तो चलेगी नहीं, तो अगर हम लोग सेल का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ना करके एज इट इज वैल्यू ही चाहिए हमें, तो क्या करना पड़ेगा, हम फ्लोर के साथ काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैथ डॉट फ्लोर। ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर कर दिया, और यहाँ पे मैंने इस तरह से सिंटेक्स रख दी। अब मैं जाऊंगा और रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो अब पॉइंट से वैल्यू हट गई है हमारी, अब एज इट इज हमारा इंटीजर में वो नंबर आ गया। अब इसका आप यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो एक और चीज कर सकते हैं हम लोग, क्या, एक वेरिएबल ले लेते हैं कि भाई रैंडम नंबर, ऐसे एक वेरिएबल ले लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ तक क्लियर? अब रैंडम नंबर को हम लोग क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोट पे डायरेक्ट डाल देते हैं अभी के लिए इस वेरिएबल को। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। देखो यहाँ पे 0 हो गया। क्यों हो रहा है 0? क्योंकि पॉइंट यहाँ पे ये जो चीज है अभी हमारा, वो 0 से 1 के बीच में ही दे रहा है। अगर मैंने फ्लोर का इस्तेमाल किया है तो वो क्या करेगा, एज इट इज इंटीजर रिटर्न करेगा डेसिमल के बाद, चाहे कोई भी नंबर आ रहा हो। तो फिर ये तो चलेगा नहीं हमारा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा। अब रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, अब देखो नंबर रिटर्न करने लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 100 कर देता हूँ, अब यहाँ पे देखो चेंज हो जाएगा वापस से नंबर। फिर यहाँ पे आपको और चाहिए 1000 कर लीजिए, तो और वो करेगा जनरेट। अगर मान लो कोई बोले यार मैं तो इस तरह से कोई अमाउंट लिखूंगा तो क्या होगा। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया, चलिए रिफ्रेश करते हैं तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि एक बॉर्डर लाइन बन जाती है इसके केस के अंदर कि भाई 0 से लेके 15, 80, 22 इनके बीच के कोई भी नंबर होगा वो आपको जनरेट करके देगा, लेकिन इससे आगे नहीं जाएगा। ये आपने लिमिट दे दी यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब आपका नंबर यहाँ पे जनरेट अच्छे से हो रहा है, तो हो गया ये काम। तो ये थे आपके एब्सोल्यूट और रैंडम फंक्शन किस तरह से काम करते थे, और सॉरी काम करते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में चलेंगे हम लोग, अगले फंक्शंस के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।